हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रशंसित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था कि हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे, एक लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 10 में, लेकिन हाँ मिरर का जो लेंस का जो साइन जो डिटरमाइंड होता है फोकल लेंथ का, उसके लिए इसको बताना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत कर। आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि ये क्या लेंस बनाने का फॉर्मूला है। होता क्या है, जो लेंस बनाते हैं जो लोग, उनके पास डिजायर फोकल लेंथ ऑब्टेन करने के लिए इस फॉर्मूला पे फिट करना पड़ता है। 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला होना चाहिए, तभी हमको कोई भी डिजायर्ड फोकल लेंथ का क्या मिल पाएगा, लेंस मिल पाएगा। जैसे मान लिया आपको कोई डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे उसको सेट करेंगे। r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरा है सब चीज। देखिए f है क्या, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल। μ2 है आपका जिस मटेरियल से हम क्या बना रहे हैं, लेंस बना रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ1 क्या है, μ1 है कि उस लेंस को बनाकर कहां पे रखे हैं, जो रखे हैं उस मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लेंस आर केप्ट। जहां पे जैसे पानी में रखे हैं तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, किरोसिन में रखे हैं तो वो किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और r1 r2 क्या है, r1 r2 है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। जो सरफेस लेंगे बनाने के लिए उसका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2। अब बताइए यहाँ पे R1 और R2 लेंगे तो कैसे लेंगे, हम कैसे कंसीडर करेंगे कौन मेरा R1 है कौन मेरा R2 है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम पहला केस लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? पहला केस लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी प्रॉपर्टी तो पूरा पहले बतला चुका हूं, अब मैं इसको बना रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस को। ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब बात आती है कि R1 किसको लिया जाए, R2 किसको लिया जाए। तो आप फ्री हैं किसी को भी R1 और किसी को भी R2 लेने के लिए। लेकिन जरा देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, रे का डायरेक्शन अगर इधर से इधर है, हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लेंस का फोकल लेंथ का साइन पता कर रहे हैं। लेंस का फोकल लेंथ का साइन पता कर रहे हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ का साइन क्या होगा और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। कल हम लोग क्या साइन कन्वेंशन किए थे ना, साइन कन्वेंशन क्या, सभी डिस्टेंस को हम किससे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले साइन कन्वेंशन वाला वीडियो को पूरा देख के तब यहाँ पे आइए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, लाइट इधर से इंसिडेंट कर रहा है, तो ये जो सरफेस है ना, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, जिस पे लाइट सबसे पहला पड़ेगा ये सरफेस पे, तो वो क्या होगा आपका फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का इसका अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। मान लीजिए ये इधर से ऐसे घूम के आया होगा कहीं से, मान लीजिए कि ये राउंड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये आपका क्या है, R1 है, ठीक है। उसी तरह से इस लेंस का अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मैं इधर बना रहा हूं, मान लीजिए ये क्या आपका R2 है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए
जो फर्स्ट मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे फर्स्ट वाले को, तो अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो मेरा फर्स्ट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 जो होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। किसमें? फॉर कॉन्वेक्स लेंस में। सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ऐसे हम करते हैं, तो ये मेरा सेकेंड, ये क्या है? अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी R2 जो मेरा होगा वो क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब इसका इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं साइन कन्वेंशन को कैसे आता है, क्या होगा। तो इतना बात समझ में आया? R1 और R2 क्या है? पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया? ये है आपका क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम मैक्सिमम जो लेंस को बनाकर उसको कहाँ रखते हैं? मैक्सिमम हम एयर में रखते हैं। जैसे लेंस बनाया उसको हम कहाँ रखते हैं? एयर में। तो ये जो μ1 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फॉर एयर के लिए। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं? फॉर एयर के लिए ये जो आपका μ1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। μ1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जरा इस फॉर्मूला को रिमोडिफाई कीजिए, 1/f इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू, और μ2 को हम म्यू मानते हैं। μ2 को क्या मान रहे हैं? म्यू, मतलब ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जिससे क्या लेंस बन रहा। म्यू माने म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1। R1 हम क्या रखेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव रखेंगे। R1 क्या रखेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव R1 माइनस R2 क्या रखेंगे? साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, माइनस का R2 रखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, और 1/f इज इक्वल टू, देखिए म्यू माइनस 1, और आपको पता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम लाइट का स्पीड होता है वो किस में होता है आपका? ये एयर में होता है, और एयर से जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। और जो मैं बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन, वो क्या था? रेशियो था किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन उस मीडियम, दैट मीडियम का। अगर ये वैक्यूम से कांच में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, यानी ये 1 में से -1 1 पॉइंट समथिंग 00 मतलब 1 पॉइंट मान लो 5 है, ये -1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा? ये हमको पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। मैं थीम आपको क्या करवा रहा, फील करवाना चाहता हूं। ये माइनस क्या है? μ2 ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव मिलेगा। अब देखिए यहाँ देखिए 1/R1 और ये माइनस माइनस, ये टोटल क्या हो गया? टोटल क्या हो गया? ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो गया। इसीलिए हेंस जो फोकल लेंथ होता है आपका, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये कौन वाला लीजिएगा? हमको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा? ये होगा उसका फोकल लेंथ। इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है तो जो ये फोकल लेंथ होगा उसके अपोजिट साइड वाला वो क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव फोकल लेंथ कहलाएगा। नहीं तो आपको पता है कि लेंस में तो दो फोकल प्रिंसिपल फोकस होता है, तो क्या हम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे? तो वो जो कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव निगेटिव का, वो कहाँ से आता है? लेंस मेकर फॉर्मूला से आता है। बात पूरी समझ में आई? जो पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट था वो किससे आता है? लेंस मेकर फॉर्मूला से आता है, इसीलिए इसको बताया जाता है। बस इसका काम इतना ही था। यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला का काम इतना ही था, क्या डिटरमाइन करने के लिए? फोकल लेंथ का साइन डिटरमाइन करने के लिए लेंस में। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे किए यहाँ पे मैं उसको पूरा बता दिया हूं। अब किसके लिए? फॉर कॉनकेव लेंस में देखते हैं। ये तो कॉन्वेक्स लेंस का था, अब फॉर कॉनकेव लेंस में देखते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सेकंड की सिचुएशन लिखवाता हूं इसमें। देखिए फॉर कॉनकेव लेंस के लिए ये मैं कॉनकेव लेंस बनाया हूं। ये है क्या? डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आप इधर से भी लाइट
पास कीजिएगा तो उसी के अनुसार आपको सरफेस मानना होगा। ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ऐसे नहीं कि ये सेकंड मान लीजिएगा ये फर्स्ट मान लीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा उसमें। डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे हम इधर से माने, किधर से, लेफ्ट से राइट जा रहा है। ये आपका लेंस जो फर्स्ट सरफेस फेस करेगा उसको फर्स्ट सरफेस मानेंगे और जो सेकंड सरफेस होगा उसको हम सेकंड सरफेस मानेंगे। अब देखिए, तो ये फर्स्ट हो गया तो इसका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये सेकंड है उसका सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए साइन कन्वेंशन से, साइन कन्वेंशन चेक करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर O से R1 आपका क्या होगा, R1 आपका देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और हम यहां से ऑप्टिकल सेंटर से R1 जा रहे हैं, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका निगेटिव होगा। R2 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि R2 जो होगा अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे है। R2 क्या है, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे है। अब देखिए, अब इसका वैल्यू लेंस मेकर फॉर्मूला में रख के देखते हैं। नाउ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, दैट्स क्लियर। और देखिए थोड़ा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा आपका। अब यहाँ 1/r1, r1 क्या आपका निगेटिव है, r1 क्या आपका माइनस r1 रखिए यहाँ पे, माइनस r2 क्या आपका पॉजिटिव है, R2 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ ये पॉजिटिव, अब इसको टोटल सॉल्व करिएगा तो ये निगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है ना, निगेटिव सॉरी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, टोटल सॉल्व करिएगा इसको तो क्या आएगा 1/f आपको निगेटिव मिलने वाला है। इसीलिए यहां मैं लिख देता हूं हेंस जो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जो होगा आपका वो क्या होगा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगा निगेटिव होगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी बातें समझ में आई होगी। ये आपका 1/, अब हम फोकल लेंथ निकालते किससे, बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ है, लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ है। आप इसको यूज करना है सिर्फ किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस। बस क्लास 10th में लेंस मेकर फॉर्मूला का इतना ही यूज है कि उसका फोकल लेंथ का साइन कैसे डिफाइन होता है, तो बाय द यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। बी केयरफुल। तो अब याद रखिए, अब आपको याद रखने वाली बात है कि जो साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है आपका निगेटिव होता है। पूरी बात समझ में आई। चलिए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला था, अब एक होता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये है आपका लेंस फॉर्मूला, या इसको लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, और यही आपका इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 1/f इज इक्वल टू 1/v/1/u होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह से मैं बताया था मिरर फॉर्मूला, वहां पे मिरर फॉर्मूला मैं डेरिवेशन के साथ बताया था। आप कहिएगा तो मैं इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा। आप अगर कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा इसका डेरिवेशन भी चाहिए तो मैं डेरिवेशन भी दे दूंगा। लेकिन क्लास 10th में डेरिवेशन जरूरी नहीं है, वो डेरिवेशन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उसका एप्लीकेशन आता है। कहिएगा तो मैं उसको डेरिवेशन भी करवा दूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में कहिएगा, मैं डेरिवेशन करवा दूंगा। देखिए लेंस फार्मूला क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v/1/u। ये क्या है, लेंस फार्मूला रिलेशन देता है हमको फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। ये f क्या आपका फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है, v क्या इमेज डिस्टेंस, u क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक और होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मिरर में भी बताया था, वो क्या था, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। उसको जब सॉल्व किए थे तो याद आया था, वहां इसका भी डेरिवेशन है, मैं करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आज यहां देख लीजिए फॉर्मूला, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन और मैग्निफिकेशन से क्या क्या जानकारियां हमको मिलती है उसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए एम जो आपका v/u, v/u कहने का मतलब ये क्या आपका, ये क्या आपका v क्या आपका
इमेज डिस्टेंस, यू क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ ये हो गया। उसके बाद ये भी फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द भी अपॉन यू, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन होता है और ये भी मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन जो मेनली डिफाइन होता है आपका एम जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन रिलेशन लाने के लिए हमको डेरिवेशन कुछ करना पड़ता है और फिर इसको हम रिलेट करते हैं किससे, v बाई यू से। इसीलिए मैग्निफिकेशन को हम एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू भी लिखते हैं। अब मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन से हमको जानकारियां क्या क्या मिलती है, तो मैग्निफिकेशन से हमको इमेज के साइज के बारे में जानकारी मिलेगा। देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन मेरा निगेटिव आए, मैग्निफिकेशन मेरा क्या है, निगेटिव आए, निगेटिव मतलब उल्टा, इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें सब पता आपको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव मानते हैं और हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो आपका निगेटिव आएगा। तो हाइट ऑफ अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आया इट मीन्स इमेज मेरा कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये भी पॉजिटिव आए और ये भी पॉजिटिव आए, तो दोनों केस में देखिए पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा। तो ये तो बात हुई इमेज को रियल और वर्चुअल बनने की बात है। एक चीज और आपको मिलता है इस मैग्निफिकेशन से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक और मिलता है, मैं उसको बताता हूं। देखिए ये आपको समझ में आया होगा, ये रियल और वर्चुअल कॉन्सेप्ट। अगर मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 हो, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 हो, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या आएगा, बड़ा आएगा। हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या आएगा, बड़ा आएगा फर्स्ट केस में। अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा हो, मैग्निफिकेशन 1 से क्या हो, छोटा हो, मतलब 1 से छोटा कब आएगा, जब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तभी ना 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो यानी 1 से छोटा आएगा, तब जो आपका जो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा, तीसरा जो सिचुएशन है, अगर मैग्निफिकेशन आपका इफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1, इफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1, देन उस कंडीशन में क्या होगा, जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया? ये है पूरा मैग्निफिकेशन का इंफॉर्मेशन। और मैग्निफिकेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में, और ये मैग्निफिकेशन आपको कंफ्यूज में डाल सकता है। तो सो बी केयरफुल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको साइन कन्वेंशन डिटरमाइन किया किसका, फोकल लेंथ का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, और फिर लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।